Continuing the Rustam and Sohrab, page number 104, line. What a terrible disgrace it would be. रुस्तम thinks about that. अगर वो हार गया सोहराब से तो ये कितनी बेइज्जती की बात होगी उसके लिए। और जब वो अपने दिमाग में ये थॉट को लेते चले गए, उससे एक मोटिवेशनल फोर्स पैदा हो गया उनके अंदर। हिज सुप्रिट वाज रोज्ड, एकदम से उसके अंदर का जोश, वो सुप्रिट मतलब उसने उसकी हिम्मत दुगनी कर दी। एक लेवल जो लेवल से वो नीचे आ गए थे, एकदम उन्होंने वो लेवल वापस ले ली। तो अब दोबारा दिलेरी बहादुरी से सोहराब का सामना करते हुए, तो रेजिंग हिज स्वर्ड ओवर हिज हेड एंड शूटिंग हिज वार क्राई। तो इतने में क्या किया उन्होंने, अपने जो अभी तक का उनका सफ़र था या उनका जो उनकी जो थी एक्सपीरियंस वार जंग को लेके, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे तलवार उठाई, निकाली और सोहराब के सर के सामने खड़े हो गए। तो अब यकीनन अगर वो तलवार ऊपर करते, सोहराब भी चतुर था, तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो राइटर है, इन्होंने किस एंगल से और क्या जो है ना क्लोज विजन के साथ आपके सामने ये चीज़ रखी है कि शूटिंग हिज वार क्राई, जैसे उसने तलवार की खड़ा की सोहराब के सर पे और वार क्राई चिल्लाया। क्या चिल्लाया? रुस्तम ही रश्ड एट सोहराब when Sohrab heard that cry he was unnerved for a moment and dropped his shield। जैसे ही वो आवाज, वो भयानक आवाज, वो खौफनाक आवाज सोहराब ने सुनी, सोहराब घबरा गया, अननर्वड, बिकम नर्वस, क्योंकि वो आवाज, वो बारीपन, वो जो लहजा था, वो दिलेरी का लहजा, वो बहादुरी का लहजा था। सोहराब नर्वस हो गया क्योंकि उसको इन ट्रिक्स के बारे में तो बिल्कुल इल्म थी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो इतने में क्या हो गया, उसके हाथ से तलवार छूट गई, जो शील्ड था उसको प्रोटेक्ट करने के। आपने बाहुबली पिक्चर में देखा होगा कैसे शील्ड करती, या रामायण के सीरियल्स देखे होंगे, या अगर आप और भी कोई सीरियल देखो, इसमें क्या करते हैं कि सुबोड़बाजी में एक शील्ड रहता है आपका, जैसे मैंने कल बीपी की बात करी थी, वैसे हाथ में शील्ड रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए। वो एकदम से सोहराब के हाथ से छूट गया। आप देख लीजिए, जैसे वोट छूट गया, तलवार सर पे मंडरा रही है, तो होगा क्या। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक दिस, Rustam's sword pierced his side and he sank to ground। Sohrab looked up and cried, Rustam। इतने में क्या हो गया, तलवार की तो जबान ही नहीं थी, वो तो चल पड़ी थी। मैं यहाँ पे आ गई, गर्दन कट गई, नीचे गिर गए, तो सोहराब के मुंह से निकल गया, रुस्तम। Rustum stood over him and said, Fool, you are slain by an unknown man। बेवकूफ़। इतने में वो जब नीचे गिर गए, सोहराब नीचे गिर गया, सर कटा हुआ था, तो सोहराब ने कहा, बेवकूफ़, क्या रुस्तुम चिल्ला रहे हो। एक्चुअली सोहराब को ये क्लियर हो गया था, तो ये जो है बहादुरी, ये जो लॉजिक मेरे बाप के पास ही हो सकता था। अब उसने कहा, बेवकूफ़, तुम तो ऐसे एक आम से आदमी से मारे गए। नो, रिप्लाइड सोहराब, इट इज़ नॉट यू दैट हैज़ स्लेन मी बट यूर वार क्रे। क्या बात करते हो आप? आपने मुझे नहीं हराया, आपने नहीं मुझे मारा। ये जो आपकी चुतराई, चालाकी थी, जो आवाज़ आपने इतनी बारी सी आवाज़ निकाली, उसकी वजह से मैं चित हो गया। If you had not raised that cry, I would not have been unnerved। The mighty Rustum, my father, shall avenge my death and punish you। अगर तुमने चिल्लाया नहीं होता, मैं अनर्व नहीं होता, और तुम मुझे कुर्बान या शहीद करने में कामयाब नहीं होते। अब तुम देख लेना, मेरा बाप रुस्तुम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें इस चीज़ का बदला, एवेंज इज अ देयर वर्ड, वो तुम्हें टू पुनिश फॉर रॉन्ग डूइंग, जो तूने गलत किया, एवेंज, तो रुस्तुम तुम्हें इसका बदला लेगा। अब ये देख लीजिए, जब ये बात रुस्तुम को पता चली होगी कि मेरा बाप रुस्तुम, दैट मीन्स ही हैज स्लेन, दैट ही हैज मर्डर्ड हिज सन, हाउ हार्ड एंड हाउ कंडीशन बैड इट इज।